नमस्ते सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ आज के इस 326वें एपिसोड में आप सबका पुनः योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज़ की इस प्रत्येक दिन के लाइव प्रस्तुति जो कि हेल्थ शो हमारा चलता है, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का शीर्षक हमारा है, आज हम क्या बताएंगे। आज हम बताने वाले हैं बच्चों के लिए जो शारीरिक और मानसिक विकास करें ऐसे कौन से योगासन, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं वे जो रोज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं, मंत्र पाठ के साथ शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों के लिए क्या हमें क्रियाएं करनी चाहिए, कौन कौन सी क्रियाएं बच्चों को करनी चाहिए। बच्चों से यहाँ मतलब है हमारा जो 7 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे हैं, उन सब के लिए 7 से 16 साल तक के बच्चों के लिए कौन कौन से योगासनों को, और 16 के बाद भी 32 साल तक के लोगों के लिए, युवाओं के लिए भी कौन कौन से योगासन है। बच्चे, किशोर और युवा, ये तीनों इसमें आ जाएं। हालांकि 32 के बाद भी युवा होते ही हैं, लेकिन हम आज 32 साल तक के लोगों के लिए कुछ विशेष रूप से क्रियाएं बता रहे हैं, क्योंकि यही क्रियाएं अलग अलग रोगों में भी काम आती हैं। तो आप सब लोग अगर ये क्रियाएं करेंगे तो अलग अलग रोग ठीक भी होंगे निश्चित रूप से, और साथ में जो लोग रोगी नहीं हैं वे लोग रोगी होंगे भी नहीं, उनको समस्याएं भी नहीं आएगी शारीरिक। कौन कौन सी करनी चाहिए वो देख लेते हैं कैसे होगी। देखो, सबसे पहले पैरों में फासला न रखते हुए दंडासन का अभ्यास करें। दंडासन बिल्कुल पास में पैर हो जाते हैं, दोनों हाथों को ऐसे पास में जमीन से हथेली को सटा देते हैं, कमर सीधी हो जाती है। श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे आते हैं। शुरू में आप इतना ही आ पाएंगे, फिर अंगूठा पकड़ में आएगा, फिर धीरे धीरे और आगे जाएंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके और आगे और आगे और आगे। ऐसे नहीं पकड़ में आया तो ऐसे पकड़ लें। कमर में दर्द जिनके भी होता है, युवाओं के आदि किसी के भी, वे इस आसन का अभ्यास नहीं करना, क्योंकि आगे झुकने वाला आसन है। पूरा सांस बाहर। पश्चिम उत्तान आसन है। पीछे के भाग को उठा करके तान देने वाली जो स्थिति है, इसको कहते हैं पश्चिम उत्तान आसन। फिर थोड़ा रिलैक्स। अभी तो शुरू में 5-5 10-10 सेकंड ही होगा, फिर धीरे धीरे करके जब आप अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो ये काफी देर तक भी हो सकता है, हो जाएगा। आधे से 1 मिनट प्रतिदिन कम से कम करना चाहिए, कम से कम। पहला अभ्यास हमने किया, दूसरे अभ्यास में चलते हैं। दूसरे आसन का नाम है सर्वांग आसन। सभी बच्चों को, और प्रयास करें युवाओं को भी, जिनको थायराइड की समस्या है उनको भी, और जिनको बाल जड़ने की समस्या है उन सब को भी, जो ऑफिस वर्क करते हैं उन सब को भी। बस ये करने वाले की शर्त है उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या बढ़ने की समस्या नहीं होनी चाहिए, तो ही इस अभ्यास को करना, नहीं तो बीपी बढ़ भी जाता है इसको करने से। जिनको प्रॉब्लम हो उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है ही नहीं बीपी की तो कोई बात ही नहीं, वो तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बड़ी उम्र में इसको शुरू नहीं करना, इसीलिए आपको उम्र की सीमा पहले ही बता दी। देखो, इतना उठा करके और फिर धीरे धीरे ऐसे उठाएं। अब 7 साल तक से लेकर 16 साल तक के लोग तो आराम से कर लेंगे इसको। ऐसे उठा करके ऐसे रोकें। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, श्वासें इसमें सामान्य रहेंगी। पैर बिल्कुल ऊपर खींच कर रखें, अंगूठों पंजों को खींच कर रखें, दृष्टि अंगूठों के नाखूनों पर टिका के रखें, थोड़ी देर वहीं रोकें।
स्टेबल करें, रोक कर रखें, खींच कर रखें। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे। जिनको थायराइड है वे लोग थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ विपरीत करनी मुद्रा में रखें। जिन बच्चों का या बड़ों का वजन कम है वे लोग इसका भी विपरीत ऐसे इस क्रिया में रखें, ऐसे इस पोजीशन में रोक कर रखें इसको। जिनकी कोई विशेष समस्या नहीं है वे पूरा सर्वांगासन बना के रखें। जो और कर सकते हैं वो ऐसा, इसको कहते हैं सर्वांग पद्मासन, ऐसा करें। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, श्वास बाहर, पेट खाली और धीरे धीरे पीछे लगाए। या जिनके थायराइड भी है उनको धीरे धीरे ऐसे करके जमीन पर लगा देना, थोड़ी देर रोकना, सपोर्ट देना चाहो तो ऐसे दे देना और फिर ऐसे खींच लेना। ये पूरा ऐसे लगा के थोड़ी देर ऐसे रोक कर रखो। घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो इस आसन को नहीं करना, या 5-7 सेकंड करके वापस आ जाना। ये विपरीत करनी मुद्रा हो गई। अभी हलासन किया, यह सर्वांग आसन हो गया, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। और यह उन लोगों के लिए जिनका वजन कम है उनको इस क्रिया को करना चाहिए। ठीक है, फिर वापस आते हैं इसी आसन से। धीरे धीरे ऐसे हाथों को रखें, या चाहें तो ऐसे सपोर्ट दे करके भी रख सकते हैं। बिना सिर को, बिना कंधों को उठाए हमें वापस आना है ऐसे। सर्वांग आसन में की जाने वाली कुछ क्रियाएं हमने अभी 4-5 क्रियाएं देख ली। ठीक है, अब हम चलते हैं चक्रासन को सीखने के लिए। बहुत सारे लोग चक्रासन करना चाहते हैं लेकिन उनको विधि नहीं पता तो गलत गलत करते रहते हैं ऐसे। और काफियों से तो ऐसे ही हो जाता है, एक बार में हो जाता है। ऐसे मिला लिया, दोनों पैरों को जमीन से मिला के रखें। दोनों हाथों को ऐसे घुमा करके जमीन से लगा देंगे, हथेलियों को। सांस को पूरा भरना। बैलेंस जब भी बिगड़े तो हाथों और पैरों पर पूरा जोर लगाना, तो फिर बिगड़ेगा नहीं। आप जैसे ही उसको ढीला छोड़ेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। इसीलिए ये ध्यान रखते हुए करना है कि पूरा जोर हाथों पैरों दोनों पर। सांस भर के ऐसे ऐसे उठाए और पहले तो पैरों की एड़ियां लगा के रखें, और फिर आप चाहें तो ऐसे उठा भी सकते हैं अगर आपका ठीक ठीक हो गया हो तो। ऐसे गर्दन अधिक अंदर मोड़ करके थोड़ी देर रोकें। इसको कहते हैं चक्रासन। देखो चक्र की तरह आकृति बन रही है। फिर जब वापस आ रहे हैं तो पहले सिर को लगाना, फिर कंधों को लगाना, फिर पीठ को लगाना, फिर कमर को लगाना, फिर रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला। जब भी हम ऊपर जाते हैं ना तो सिर को हमें ढीला छोड़ना होता है ऐसे। अगर सिर कस के रखेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। ऐसे प्रयास करेंगे, शुरू शुरू में 5-5 10-10 सेकंड तक हो जाएगा। और फिर इसको अभ्यास करते करते आधे मिनट से लेकर 1-1 मिनट तक भी रोका जा सकता है। फिर इसमें भी प्रकार होते हैं, एक पाद चक्रासन, एक पाद उत्थित चक्रासन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले सामान्य हो जाए फिर एडवांस होते हैं। 5 प्रकार के चक्रासनों को हम आपके सामने कभी बताएंगे। फिर जितनी देर आपने सर्वांगासन, हलासन या अभी जो चक्रासन हमने किया है, इसको जितनी देर भी आप करते हैं उतनी देर आपको शवासन में आराम करना चाहिए, या उतनी देर खड़े हो जाना चाहिए। तो ये शवासन में मैं आराम कर रहा हूँ, लंबे लंबे श्वास भर के आराम कर रहा हूँ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया है और आंखें कोमलता से बंद है।
मन को एकाग्र कर रखा है, कमर को ढीला छोड़ दिया, पीठ को ढीला छोड़ दिया, कंधों को ढीला छोड़ दिया। जितनी देर ये आसन कर रहे हैं कम से कम उतनी देर या उससे आधा समय तक हमें शवासन में अपने शरीर को शिथिलीकरण करवाना है, बिल्कुल ढीला। अभी हमने जो सर्वांग आसन किया है बालों के जड़ने की समस्या को दूर करता है, हाइट बढ़ाता है, बौद्धिक तनाव की समस्या को दूर करता है। जो महिलाओं पुरुषों के विशेष प्रकार के रोग होते हैं, पुरुषों के महिलाओं के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को धीरे धीरे कम करने का काम करता है, दूर करता है। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन में बड़ा उपयोगी आसन है और शारीरिक विकास करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। थायराइड की जिनको समस्या है या हर्निया की जिनको समस्या है उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी आसन है, लाभकारी आसन है यह सर्वांग आसन। बच्चों की हाइट तो बढ़ाता ही है, वो तो तय बात है। अब 23 साल तक के अंदर अंदर के लोगों की हाइट बढ़ाएगा, इसके बाद नहीं बढ़ाएगा। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, उससे HGH प्रॉपरली रिलीज होने लगेगा। जब रिलीज होगा तो निश्चित रूप से हमारी हाइट जो रुकी हुई है वह बढ़ने लगेगी। ये छोटे छोटे से प्रयोग करके, जैसे ये अभी सर्वांग आसन के फायदे बताए, किसको नहीं करना चाहिए वो प्रारंभ में बता दिया था, शुरू में बता दिया था। हलासन भी लगभग इसी प्रकार के लाभों को लिए हुए है और चक्रासन भी लगभग इसी प्रकार के लाभ हैं उसमें। स्पाइन के जितने भी आसन योगासन हैं, हठयोग के आसन हैं, वे सारे जितने भी हैं सारे मिलाकर के 15-20 के करीब होंगे। वे सारे आपको एक दिन में नहीं करने, 1 2 3 को चुन लेना, बस उन्हीं को करना। कोई फॉरवर्ड बेंडिंग का है, कोई रिवर्स, कोई बैकवर्ड बेंडिंग का है। जैसे ये बैकवर्ड बेंडिंग का था और पश्चिमोत्तानासन हमने किया जो फॉरवर्ड बेंडिंग यानी आगे मुड़ने वाला था, आगे झुकने वाला था, और ये पीछे जाने वाले थे। चाहे वो हलासन हो, हलासन फॉरवर्ड बेंडिंग का है और चक्रासन बैकवर्ड बेंडिंग का, बैक बेंडिंग का है। तो इस तरह से कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक दो दो आसन हर स्थिति वाले लेकर के, कोई ट्विस्टिंग का, कोई स्ट्रेचिंग का, कोई बैकवर्ड बैक बेंडिंग का, कोई फॉरवर्ड बेंडिंग का। तो बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये सब चीजें आपको 4 प्रकार के आसन होने आने चाहिए। और चारों को एक एक आसन को भी यदि ले लिया हमने तो निश्चित रूप से हम सब लोग अपने रीढ़ की हड्डी को और अपने पूरे शरीर को मजबूत के साथ में स्वस्थ भी बना सकते हैं, बना लेंगे यदि रोज किया तो, प्रतिदिन किया तो। फिर प्राणायाम आदि का अभ्यास करके अपने शरीर को, अपने सॉफ्टवेयर को मजबूत रखना। अभी आसनों के बाद हमने आराम किया शवासन में 3 मिनट और आपको इसके लाभ भी बताए। आपको शवासन में बात नहीं करनी, आपको केवल आराम करना है। और फिर ऐसे हथेलियों को घर्षण करके और आंखों पर लगाएं, चेहरे पर, ललाट पर लगाएं, पलकों पर लगाएं, गालों पर लगाएं। इन सब को लगा करके और धीरे धीरे आंखें खोले तो आकाश दिखेगा, हरियाली दिखेगी, जैसे ये हरियाली है हमारे पास में। इस तरह से आप यदि नियमित रूप से रोज करें तो बच्चों का शारीरिक विकास कर सकते हैं, मानसिक रूप से विकास कर सकते हैं। कुछ आसन और देखते हैं। पद्मासन, एक पैर को एक जंघा पर, दूसरे पैर को दूसरी जंघा पर, दोनों घुटनों को जमीन पर, इस प्रकार से यह है पद्मासन का अभ्यास। दूसरा इसी में उत्थित पद्मासन या तुलासन, कुछ भी नाम ले सकते हैं इसका। ऐसे पकड़ लिया, अंगुलियां आप चाहें तो इधर लगाएं, अंगुलियां चाहें तो इधर लगाएं, अंगुलियां चाहें तो इधर लगाएं, लेकिन पूरा पूरा उठाना होता है। श्वास पूरा भर के अंदर रोकें और धीरे धीरे ऐसे उठाकर ऐसे रोक लेने, और उठाएं, कोहनियों तक रोकें, थोड़ी देर रोकना, जल्दी से वापस नहीं आना। इससे बच्चों को जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगेगी पहले ही दिन से।
थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ जाए। जठराग्नि तीव्र हो जाती है। जो बच्चे ज्यादा मोटे हैं वे भी अगर इसका प्रयास करेंगे तो 2-4 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कठिन है, कठिन नहीं है ये कोशिश करेंगे ना। ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बैठा जा रहा, कोई बात नहीं, ऐसे बैठे, ऐसे उठाने की कोशिश करें, ऐसे भी उठ जाता है। इसी में एक कुक्कुट आसन होता है। दोनों 2 गैप हैं, 1 और ये 2, इन दोनों को ऐसे श्वास पूरा भर के हाथों को ऐसे रखना और धीरे धीरे उठा लेना ऐसे, और रोक देना थोड़ी देर। पहले कांपेगा शुरू में, एक आध दिन शरीर हिलेगा, दूजेगा, कंपन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2-4 दिनों के बाद अच्छा लगने लगेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। बच्चों के विकास के लिए बहुत सारे आसन होते हैं। एक पाद स्कंद आसन को थोड़ा देख लेते हैं और ब्रह्मचर्य आसन को भी देख लेते हैं। ऐसे दोनों पंजों पर हम टिक गए, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की, तो एक पैर को यूं उठाया, दूसरी जंघा के ऊपर लगा दिया और फिर प्रणाम की स्थिति में एक बिंदु पर अपने मन को टिका के रखा। अपनी आंखों को भी एक ही बिंदु पर टिका के रखा। थोड़ी देर वहीं रुकना। फिर जब आपको असहजता लगे या संतुलन नहीं बन रहा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे वापस आ जाना। ऐसे ही दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, करना चाहिए। धीरे धीरे इसका संतुलन बनने लगता है। पाद स्कंद आसन, एक पैर, दोनों पैरों को पहले सीधा कर लिया, एक पैर को उठाया, यहाँ पास में लाने की कोशिश की। रोज ऐसे पास में ला ला करके एक दिन ऐसे सिर के ऊपर ही लग जाता है और आराम से ऐसे गर्दन भी सीधी हो जाती है और हाथ भी जुड़ जाते हैं और मुख पर प्रसन्नता भी आ जाती है। इसको कहते हैं पाद स्कंद आसन। जंघाओं की मांसपेशियां सबल बनती हैं। पेट, रीढ़ की हड्डी, कंधे और गर्दन, इनकी मांसपेशियां अच्छी मजबूत बन जाती। धीरे धीरे इसको हटाना। रोकने में तो इसको 5 मिनट भी रोक करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये आधे से 1 मिनट ही प्रारंभ में करना पर्याप्त है। इसके अच्छे लाभ होते हैं निश्चित रूप से। यह आसन बड़ा उपयोगी आसन है। तो आज के इस सत्र में, 326वें सत्र में, हमने बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के कुछ आसन बताए हैं। आगे भी बताएंगे। मैं आशा करता हूँ इतने नहीं तो कम से कम इसके आधे आसन प्रतिदिन बच्चे, युवा सभी करेंगे तो उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य फिर से आ जाएगा। थोड़े प्राणायाम भी, सूर्य नमस्कार आदि भी यदि कर सकते हैं तो करें। हमारा यह कार्यक्रम आप सबके लिए बड़ा उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा हमारी आशा है। आशा है आप सब लोग इस लिंक को बहुत शेयर करें। स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य की पहल को आप रोज करके निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य आरोग्य लाभ पाएंगे, तभी हमारी यह मेहनत सफल होगी। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार।